आज हम इस वीडियो में आधुनिक काल से संबंधित हिंदी के अत्यंत महत्वपूर्ण लगभग 100 प्रश्नों को आपसे साझा कर रहे हैं। यह वीडियो क्लास 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। क्लास 10th और 12th के विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें और साथ ही जिन चीज़ों को आप नोट करना चाहते हैं उसे नोट डाउन भी कर लें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, जो कि इस प्रकार है कि आधुनिक काल से संबंधित पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है। 4 विकल्प दिए गए हैं, गद्य साहित्य में, काव्य में, नाटक में या कहानी में। तो सही विकल्प है गद्य साहित्य में, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है गद्य साहित्य में। अगला प्रश्न है कि उद्धव शतक किस काल की रचना है। तो उद्धव शतक जो है वो आधुनिक काल की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। तो सही विकल्प है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं यानी कविवचन सुधा, सरस्वती, कल्पना, ज्ञानोदय, इन चारों में से कविवचन सुधा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका है, अर्थात आपका 49 का विकल्प क सही है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग में लिखी गई कौन सी रचना है। तो द्विवेदी युग में लिखी गई रचना जो है वह प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार जो हैं वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, अर्थात विकल्प ख सही है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जो है वो आधुनिक काल के द्विवेदी युग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है लोकायतन, परिमल, भारत भारती, परिवर्तन। तो आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वह है भारत भारती। अगला प्रश्न है कि साकेत के रचनाकार कौन है। तो जो साकेत है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके रचनाकार जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। आप में से अधिकांश विद्यार्थी इसको जानते होंगे कि मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि विदेशी सत्ता प्रतिष्ठित हो जाने के कारण देश की जनता में गौरव, गर्व और उत्साह का अवसर न रह गया था। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित कथनों में से किस लेखक का है। तो 55 का विकल्प जो क है वह सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि विदेशी सत्ता प्रतिष्ठित हो जाने के कारण देश की जनता में गौरव, गर्व और उत्साह का अवसर न रह गया था। अगला प्रश्न है कि छायावाद की मुख्य विशेषताएं हैं। तो जो छायावाद की मुख्य विशेषताएं हैं वह प्रकृति का मानवीकरण है, यानी छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया और उसी से संबंधित आपको रचनाएं मिलेंगी। नई कविता की आधारभूत विशेषता क्या है। तो नई कविता की आधारभूत विशेषता वह किसी में दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि कौन हैं। तो निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है कि छायावाद के कवि हैं। तो अभी आपने देखा 58 में कि निम्नलिखित में छायावादीन युगी कवि जयशंकर प्रसाद हैं, और इसी प्रश्न को लगभग पूछा है कि छायावाद के कवि कौन हैं। तो छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है कि प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। उद्धृत वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है। तो यह जो वक्तव्य है वो अज्ञेय जी का है कि प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है, यह अज्ञेय जी ने कहा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है। तो निम्नलिखित में से जो चित्र आधार यानी चित्राधार जो कविता रचना है वो छायावाद युग में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि छायावादोत्तर
काल का समय माना जाता है? तो छायावादोत्तर काल का समय जो है वह सन 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विकल्प ख जो है सन 1943 ईस्वी, यह सही विकल्प है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? भूषण, सुमित्रानंदन पंत, बिहारी, अज्ञे। तो निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि जो हैं वह अज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कवि हैं गिरजा कुमार माथुर, प्रयोगवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है कि नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे, कौन थे? तो नई कविता काव्य संकलन के संपादक जो हैं वह डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी सन 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, भूषण, बिहारी, रामधारी सिंह दिनकर। तो निम्नलिखित में से छायावादी कवि जो हैं वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? सुमित्रानंदन पंत, श्रीमती महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो आप जानते हैं कि छायावादी कवि जो है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद हैं। तो जो नहीं है वो है मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है कि तारसप्तक के संपादक हैं? तो तारसप्तक के जो संपादक हैं वो अज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि थे, इसीलिए इनको राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है, राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कृति पताका के लेखक हैं? तो कृति पताका के लेखक विद्यापति जी हैं। अगला प्रश्न है कि अनामिका के रचयिता हैं? अनामिका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसके रचयिता जो हैं वो निराला जी हैं। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की कवित्री हैं? तो जो महादेवी वर्मा हैं वो छायावादी काव्यधारा की कवित्री हैं। अगला प्रश्न है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी आप जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, तो जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि छायावादी काव्य की बृहत्तरी में हैं? जो स्टार लगा प्रश्न है यह आप बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संसद से सड़क तक रचना किसकी है? तो संसद से सड़क तक जो रचना है वो धूमिल जी की है। अगला प्रश्न है कि चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसे? तो इसका सही विकल्प है सुमित्रानंदन पंत को। अगला प्रश्न है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं? प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं वो पंत जी को कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत जी को, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत ने जिस प्रकार से प्रकृति की रचना की वह शायद ही किसी कवि ने की हो, इसीलिए इन्हें सुकुमार कवि कहा जाता है, पंत जी को, सुमित्रानंदन पंत को। तो आप याद रखेंगे विशेष रूप से। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है उर्वशी, पल्लव, परिमल, कामायनी। तो सही विकल्प है कि सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है वो पल्लव है। अगला प्रश्न है कि कौन सा नया अलंकार छायावाद की देन है? तो मानवीकरण अलंकार जो है वो छायावाद की देन है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी कवि कौन है? तो प्रगतिवादी कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी हैं। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद की विशेषता है? तो प्रयोगवाद की जो विशेषता है वह है नवीनता के प्रति आग्रह। अगला प्रश्न है कि तारसप्तक के प्रवर्तक कौन हैं? तो अभी हमने 2-4 प्रश्न पहले ही बताया कि तारसप्तक के जो संपादक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा संपादित तारसप्तकों की संख्या कितनी है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा संपादित जो तारसप्तक हैं उनकी संख्या
है 3। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के कवि कौन हैं? तो भक्तमाल के कवि जो हैं वो नाभादास जी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया था? तो जो ब्राह्मण पत्रिका है इसका संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? तो सही विकल्प है प्रेम माधुरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से छायावादोत्तर कवि कौन हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है कि जनवादी कविता के बृहत्तरी में आते हैं कौन? तो सही विकल्प है नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल जी। आज के लिए इतना है, फिर से जुड़ेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहें, सुरक्षित रहें।